राधे राधे दोस्तों। इंसान जब भी किसी एक्सीडेंट की खबर सुनता है तो सबसे पहले यही कहता है कि किस्मत खराब थी। कोई कहता है भगवान की मर्जी थी, कोई कहता है समय पूरा हो गया था। लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि आखिर हर दिन लाखों लोग सड़कों पर चलते हैं, फिर किसी एक के साथ ही ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों कोई मामूली सी टक्कर में अपनी जान गंवा देता है और कोई इतना बड़ा हादसा झेल कर भी बच निकलता है? क्या यह सब केवल एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य या नियम काम कर रहा है? दोस्तों, मैं वनिता आपका हमारे भक्ति बिट्स ठाकुर जी इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है ये रहस्य। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि संसार में कुछ भी अचानक नहीं होता। जो हमें अचानक लगता है वह दरअसल बहुत पहले से ही तय होता है। इंसान सिर्फ उस आखिरी पल को देखता है, लेकिन उसके पीछे जो पूरा कारण जुड़ा होता है उसे नहीं देख पाता। मृत्यु भी कोई एक पल की घटना नहीं है, वह जीवन भर किए गए अपने कर्मों का अंतिम परिणाम होती है। तो उसके साथ केवल शरीर नहीं आता, उसके साथ उसके कर्मों का हिसाब ही आता है। जैसे गाड़ी में जितना ईंधन डाला जाता है गाड़ी उतनी ही चलती है, वैसे ही इंसान की सांसें भी उसके कर्मों के अनुसार तय होती है। कोई ज़्यादा चल पाता है ना, कोई कम। कोई लंबा जीवन जीता है तो कोई बहुत जल्दी मर जाता है। फर्क सिर्फ हमारे कर्मों का होता है। आपने देखा होगा, कोई जन्म लेते ही मर जाता है तो कोई 1 साल में मर जाता है, कोई 4 साल तो कोई 10 साल। दोस्तों, लोग कहते हैं भगवान ने बुला लिया, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा अपने साथ पिछले कर्मों का पूरा लेखा जोखा लेकर आती है। अगर उस लेखे में जीवन का पन्ना छोटा होता है तो शरीर भी ज्यादा देर साथ नहीं निभा पाता। इंसान सोचता है कि मौत अचानक आई, लेकिन मौत कभी अचानक नहीं आती। अचानक तो सिर्फ इंसान को उसका पता चलता है। मौत से पहले आत्मा को कई संकेत मिलते हैं। मन का बेचैन होना, बार बार गलत फैसले होना, चेतावनियों को नज़रअंदाज करना, ये सब उसी यात्रा के संकेत होते हैं। लेकिन इंसान इन्हें मामूली समझकर टाल देता है और इन्हें नहीं पहचानता। जब कोई इंसान दूसरों को दुख देता है, धोखा देता है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाता है, किसी का हक मारता है, तो वह यह सोचता है कि किसी ने देखा ही नहीं। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि कर्म कभी अंधे नहीं होते। हर कर्म लिखा जाता है, भगवान सब देखता है। हर आंसू, हर आह, हर बद्दुआ अपनी जगह बना लेती है। दोस्तों, यही कारण है कि एक ही सड़क पर 2 लोग चलते हैं, एक बच जाता है और दूसरा नहीं, क्योंकि दोनों के कर्मों का बोझ बराबर नहीं होता। किसी की मृत्यु की रेखा अभी अधूरी होती है, किसी की पूरी हो चुकी होती है। एक्सीडेंट सिर्फ माध्यम बनता है, कारण नहीं। कई बार लोग कहते हैं वह तो बहुत अच्छा इंसान था, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? गरुड़ पुराण यह नहीं कहता कि जो मरता है वह पापी ही होता है। कई बार किसी और के कर्मों का फल भी हमें छू जाता है, क्योंकि यह संसार अकेले नहीं, सामूहिक कर्मों से चलता है। किसी की लापरवाही, किसी की गलती, किसी का अहंकार किसी और की जिंदगी छीन लेता है। लेकिन फिर भी आत्मा को वही मिलता है जो उसके कर्मों के खाते में लिखा होता है। मृत्यु से पहले ब्रह्मांड संकेत देता है। कभी दिल कहता है आज मत जाओ, कभी माँ का मन घबराता है, कभी रास्ते में रुकावट आती है, कभी वाहन खराब हो जाता है। ये सब चेतावनियाँ होती है। अगर इंसान इन्हें समझ ले, रुक जाए, तो बहुत कुछ टल सकता है। लेकिन अहंकार कहता है कुछ नहीं होगा, और वही एक पल पूरी कहानी बदल देता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल देते हैं, खासकर वे कर्म जिनसे किसी की जान, इज्जत या आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। ऐसे कर्मों का फल देर से नहीं आता। वही कर्म अचानक मृत्यु का कारण बनते हैं। जो लोग जीवन भर दूसरों को कष्ट देते हैं, वे बाहर से चाहे कितने ही खुश क्यों न दिखें, अंदर से उनकी आत्मा भारी होती जाती है। वह बेचैन रहती है, उन्हें बार बार अजीब सपने आते हैं, मन डरता है, लेकिन वह इसे कमजोरी समझकर दबा देते हैं। और जब कर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है, तब मृत्यु एक झटके में सब खत्म कर देती है। दोस्तों,
ऐसे लोग एक पल पहले भविष्य के सपने देख रहे होते हैं और अगले ही पल शरीर से बाहर खड़े होते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है। गरुड़ पुराण कहता है कि अचानक मरने वाली आत्माओं को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि उन्हें जाने का समय नहीं मिलता। वे अपने शरीर को छोड़ तो देती हैं, लेकिन मन छोड़ नहीं पाती। वे अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों के आसपास भटकती रहती हैं। वे सब देखती हैं कि उनके बिना सब कुछ चल रहा है, लेकिन वह खुद कहीं नहीं है। वह बोलना चाहती हैं, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती। रोना चाहती हैं, लेकिन आंसू नहीं गिरते। यही उनकी सबसे बड़ी सज़ा होती है, क्योंकि शरीर खत्म हो गया होता है, लेकिन अधूरे कर्म पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं है, वह बल्कि जगाने के लिए है। वह कहता है कि इंसान चाहे तो अपने कर्म बदल सकता है। जब तक सांस चल रही है तब तक मौका है। अगर आज कोई किसी को माफ़ कर देता है, किसी का दर्द समझ लेता है, किसी भूखे को खाना खिला देता है, किसी कमज़ोर का साथ दे देता है, तो वही कर्म उसकी मृत्यु की रेखा को हल्का कर देता है। दोस्तों, यही कारण है कि कुछ लोग बड़े हादसों से बच जाते हैं, क्योंकि किसी की दुआ उनके आगे ढाल बन जाती है। दोस्तों, कुछ लोग शांति से नींद में चले जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि यह उन्हीं आत्माओं के साथ होता है जिनका कर्मों का बोझ हल्का होता है, जिन्होंने जीवन में जितना लिया उससे ज़्यादा दिया होता है। और जो लोग जीवन भर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों को इस्तेमाल करते हैं, उनकी मृत्यु भी वैसी ही कठोर होती है। उनकी आत्मा शरीर से खींच कर निकलती है, जैसे कोई भारी बोझ उतारा जा रहा हो। लेकिन अभी भी समय है। अगर यह शब्द आप तक पहुंच रहे हैं तो समझिए कि ईश्वर आपको एक अवसर दे रहे हैं अपने कर्म सुधारने का, अपनी दिशा बदलने का। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अचानक नहीं होती, बल्कि यह जीवन भर किए गए कर्मों का अंतिम परिणाम होती है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जीवन काल और मृत्यु का अनुभव करता है। मृत्यु से पहले उसे चेतावनियां मिलती हैं, जिन्हें अनदेखा करना खतरनाक होता है। अच्छे कर्म मृत्यु की रेखा को हल्का कर सकते हैं, जबकि बुरे कर्म अचानक मृत्यु का कारण बनते हैं। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि जो लोग दूसरों को दुख देते हैं, उनके कर्म भारी होते हैं और उनकी मृत्यु भी कठोर होती है। मृत्यु के बाद आत्मा कई बार अपने परिवार के आसपास भटकती है, क्योंकि उसके अधूरे कर्म उसे छोड़ते नहीं। गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश है कि मृत्यु का रूप हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए हमें अपने कर्म सुधारने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। मृत्यु से डरना नहीं, बल्कि कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि कर्म ही जीवन और मृत्यु दोनों को निर्धारित करते हैं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं। धन्यवाद।